क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने एयरलैंक में 2021 से हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे होते तो आपको ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आज आपका टोटल कितना रिटर्न हो जाता, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना होता, टोटल डिविडेंड कितना होता, डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। चलें शुरू करते हैं। जी तो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप जहन में रख लें कि एयरलैंक कंपनी को हम 2021 से शुरू करेंगे और हर साल जो इसकी हाईएस्ट प्राइस होगी वो हम 1 जनवरी को लेंगे और हर साल हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है जी। तो 2021 से हम शुरू करेंगे, 1 लाख रुपया लगाएंगे। 80 रुपये 2021 में इसकी हाईएस्ट प्राइस थी। गालबन ये लिस्ट भी इन्हीं सालों में हुआ है, 2020 में शायद हुआ होगा। तो शेयर हमें मिलते हैं 1250। ठीक है जी। तो 2021 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 1343 और डिविडेंड हमें मिलता है 1.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1562, जो कि हम डिविडेंड के माध्यम में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 64.15 हाईएस्ट प्राइस होती है 2022 में और 1559 हमें शेयर मिल जाते हैं। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 2902 और 2022 में ये कंपनी हमें 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 2902। इसी तरह 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 72 हाईएस्ट प्राइस है, 1399 हमें शेयर मिलते हैं और 2023 में ये कंपनी हमें 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 10,000 रुपया। इसी तरह 2024 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 224 हाईएस्ट प्राइस होती है 2024 में, 446 हमें शेयर मिलते हैं और टोटल शेयर हो जाते हैं 4,737। 2024 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से और दूसरा मिलता है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 9,400 और 18,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड के माध्यम में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2025 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 228.49 हाईएस्ट प्राइस होती है, 438 हमें शेयर मिलते हैं और 2025 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 2.5, 4.5 और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 12,900, 23,200 और 10,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड के माध्यम में रिसीव कर लेते हैं। तो 2025 में हमने 3 डिविडेंड लिए। इसी तरह 2026 में 1 जनवरी को हम दोबारा शेयर को बाय करेंगे। तो 2026 में इसकी हाईएस्ट प्राइस है 27 फेब 2027 तकरीबन 199, तो 533 हमें शेयर मिलते हैं। तो 1 लाख रुपया हमने दोबारा इन्वेस्ट किया। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो होगी केस स्टडी इसकी कि 2021 से लेकर 2026 तक हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और हर साल ये कंपनी हमें कितना डिविडेंड दे रही है, कितना बोनस दे रही है। तो एक ही बोनस दिया है इसने अभी तक और हर साल तकरीबन इसने हमें डिविडेंड दिया है। हाँ, क्वार्टर मिस हुए हैं लेकिन डिविडेंड हमें हर साल मिला है। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। आज अगर हम इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो 2021 से हमने शुरू किया, 2026 तक टोटल शेयर हमारे पास हो गए 5,678। तो प्राइस 27 फेब को बनती है 167 तकरीबन, जिसकी वैल्यू बनती है 9,49,000 रुपया। तो कास्ट हमारी आई है तकरीबन 6 लाख की, क्योंकि हमने 6 साल इन्वेस्ट किया है और 6 लाख हमने इन्वेस्ट किया है। हर साल हमने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो टोटल हमारे पास 6 लाख की कास्ट आ गई। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास बन गया तकरीबन 3,48,000 रुपये का। अगर हम इसको आज सेल कर देते हैं तो 3,48,000 रुपये का हमें प्रॉफिट आएगा, जो कि परसेंटेज टर्म में बनता है 58.10%। डिविडेंड हमने आज की डेट तक तकरीबन 90,000 रुपये का लिया है, जिसकी जो कि बनता है 15%। तो टोटल गेन हमारे पास होगा 4,39,000 रुपये का, जो कि बनता है 73.20%। तो एनुअलाइज रिटर्न हमारा बना जी 21.60%। ये अहम चीज़ है। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ या किसी और एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी बगैर टैक्स के। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 90,000 का, 15% टैक्स दिया है इस पर
आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 76,000 रुपया। इसी तरह कैपिटल गेन की मद में हमने 3,48,000 रुपया लिया, टैक्स इस पे दिया हमने 52,000 रुपये का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 2,96,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास आ गया 4,39,000 रुपया। 65,000 हमने टैक्स की मद में दे दिया, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 3,73,000 रुपया। ठीक है जी। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि एनसीसीपीएल की फ़ीस, सीडीसी की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो वो मैंने ऐड नहीं किया, वो भी मामूली रकम बनती है। और एक और बात, अगर आप कैपिटल गेन जो है वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है ज़ीरो हो जाए, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज़ किया है, क्योंकि एफबीआर की पॉलिसी जो है वो हर साल चेंज होती रहती है, उसी के अकॉर्डिंगली टैक्स का रेट भी चेंज होता रहता है। तो हो सकता है जिस साल आप परचेज़ करें लॉन्ग टर्म में वो टैक्स ज़ीरो हो या टैक्स का रेट डिफरेंट हो। तो हमने एज्यूम किया कि मैक्सिमम 15% ही होता है इंडिविजुअल पे, तो इंडिविजुअल पे के हिसाब से डिविडेंड पे हमें पे करना ही पड़ेगा। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में हो सकता है ज़ीरो हो जाए, डिपेंड करता है किस साल आपने शेयर को बाय किया है। तो यहाँ तक बात होगी टैक्स की। आगे हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया। जब हम फ्यूचर में बात करेंगे फ्यूचर की प्राइस की, तो फिर हम इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो ये तो होगी जी पीकेआर टर्म में। अभी हम बात करते हैं टर्म में इसका क्या रिटर्न हमें मिला। तो शेयर हमारे पास आ गए 5,678, प्राइस बनती है 27 फ़रवरी को 167 पाकिस्तानी रुपीज़। डॉलर में हमारी कॉस्ट आई है $3,396, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है तकरीबन 9,49,000 रुपया, और डॉलर में हमारा बनता है जी $3,396। ठीक है जी। तो कॉस्ट हमारी कितनी आई जी $2,705, और पाकिस्तानी रुपीज़ में आई तकरीबन जी 6 लाख रुपया। ये 6 लाख रुपया कैसे आया, क्योंकि हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो उस सूरत में हमें 6 सालों में 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। और कास्ट हमारी यही डॉलर में हर साल के हिसाब से जो भी डॉलर की वैल्यू थी वो हमने जमा कर ली, और उसको टोटल जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास हुआ जी 3,48,000 रुपये का, और डॉलर में हमें हुआ $690 का, जो कि बनता है 25%। डिविडेंड हम हर साल ले रहे थे, तो तकरीबन टोटल 90,000 का डिविडेंड हुआ, और हर साल के हिसाब से जो भी डिविडेंड की वैल्यू बनती थी डॉलर टर्म में वो हमने जमा की, तो वो बनते हैं टोटल $327 बनते हैं। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया 4,39,000 रुपये का, और टोटल गेन यहाँ पे आया डॉलर टर्म में तकरीबन 1,018 का, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आ गया जी $1,018 का गेन, जो कि बनता है 37.60%। एनुअलाइज रिटर्न डॉलर के हिसाब से हमारा बनता है 11%, क्योंकि हर साल डॉलर की वैल्यू चेंज होती है रहती है पाकिस्तान में, तो इसलिए 1 लाख के इक्विवेलेंट जो भी डॉलर बनता है उसको अगर हम हर साल के हिसाब से यहाँ पे लिखते जाएंगे, और जो डिविडेंड हमें मिलता है उसको भी हम डॉलर में कन्वर्ट करते जाएंगे, तो हमारे पास एनुअलाइज रिटर्न डॉलर टर्म में 11% इसका बनता है। ठीक है जी। तो ये होगी जी एयर लिंक की केस स्टडी। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है ये मैंने हर साल की हाईएस्ट प्राइस सेलेक्ट की है। ठीक है जी। तो अगर आप इस प्राइस को कम करते जाएंगे, आपकी अगर बाइंग प्राइस कम होती जाएगी, जितनी कम होगी आपका रिटर्न उतना ही अच्छा आएगा, आपका डिविडेंड उतना ही अच्छा आएगा, और आपका एनुअलाइज रिटर्न भी उतना ही बेहतर होता जाएगा। शर्त यह है कि आपकी बाइंग प्राइस जितनी कम होगी आपका रिटर्न उतना ही अच्छा होगा। तो केस स्टडी करने का पर्पस भी यही था कि आपको पास्ट में पता चल सके कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इसी की बेसिस पे आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी अगर कंपनी का सेम टाइप का रिजल्ट हो तो आपको फ्यूचर में भी इसी से मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। शर्त यह है कि आपने बाइंग प्राइस अगर कम करते जाएंगे तो आपका रिटर्न उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो ये थी जी केस स्टडी जिसमें हमने एयर लिंक पे बात की है। तो कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।